थोड़ा श्रवणेंद्रिय को सावधान रखिए। हमारी एक एक इंद्री भगवदाकार हो, सुनना बंद कीजिए प्रपंच की बातें। कान से केवल वृंदावन प्रिया प्रीतम भगवत चर्चा आदि। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यवहार में हैं, तो उचित बात सुनिए, फिर राधा राधा। ना किसी की निंदा करिए, ना किसी की निंदा सुनिए। बहुत बढ़िया श्रवणेंद्री हो जाएगी। रसन रसेंद्री, महत्पुरुषों की रहनी में हमारी दृष्टि कभी दूषित न हो जाए कि ये ऐसा। अपने को क्या करना है, अपनी रसेंद्री को देखना है। हम क्या करते हैं, सत्संग सुनकर दूसरों पर प्रयोग करने लगते हैं। ये बड़ी बहुत कठिन है, महापुरुषों को पहचान पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री जी कृपा करते हैं तभी परिचय। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बहुत बहुत कठिन है। इसलिए कह रहा हूं कि संग किया बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मबोध महापुरुषों का, और बड़ी ऊंचाई में बड़ी कृपा हुई। ज्ञान की सबसे बड़ी ऊंचाई ब्रह्मबोध, और प्रेम की सबसे बड़ी ऊंचाई सहचरी भाव। दोनों जगह के महापुरुषों का हरि की कृपा से, शिव की कृपा से ये संयोग बैठा। रसन रसेंद्री केवल श्री जी के प्रसाद की अनन्य होनी चाहिए, बस। ये महापुरुषों में देखा है, केवल श्री जी को भोग लगाओ, बस। कई बार देखा है गुरुदेव भगवान को, जिससे ऐसे कोई महत्पुरुष प्रसाद है, सब कभी नहीं देखा। महाराज ऐसे रखते तो कभी नहीं। रसिक अनन्य, लाडली जू के अनन्य, बस। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल काली। बड़ा अनन्य स्वरूप। एक अन्य मार्ग के अवलंबी आए लाडली कुंज में। महापुरुषों से शिक्षा मिलती प्रत्येक। बैठे रहे महाराज जी, संभाषण तो करते ही नहीं थे। जहां कोई आता तो कहते पद सुनाओ, पद सुनाना शुरू कर। जब वो जाने लगे तो ऐसे महाराज जी से किया। महाराज जी 2 कदम पीछे हट गए। अयोग्य हूं शब्द थे, अयोग्य हूं। नहीं नहीं, आपका हमारा सौभाग्य होगा। फिर हटे, नहीं अयोग्य हूं। तो उनसे हमने इशारा किया महाराज जी। जब वो चले गए तो पूछा महाराज जी क्यों नहीं? तो उनका सब भगवत स्वरूप है, पर जो हमारी श्री जी की सेवा में नहीं, आलिंगन नहीं कर सकते। हमारा आलिंगन होगा तो हमारी श्री जी की सहचरी का ही होगा, अन्यथा बलिहारी अनन्य निष्ठा। कोई ऐसे बिरले अनन्य रसिक रसेंद्री, ये केवल श्री जी के प्रसाद का ही स्वाद ले, चाहे जल हो चाहे भोजन। अगर चूक हो गई तो ध्रुवदास जी ने लिखा है कि अगर अमनिया आप लेते हो तो ताको बड़ो अपराध है, ये आपकी बुद्धि को रस क्षेत्र में नहीं जाने देगी। ये आजकल ऐसी बहिर्मुखता चल गई, बोतल खोली ऐसे खड़े खड़े पे। नहीं भाई, जल पीना, रुकिए आप। अगर आप वैष्णव हैं तो आपके पास झोली होनी चाहिए, गिलास होना चाहिए। आप ले लीजिए गिलास, उसको धोइए, जल भरिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु जल पान कीजिए। भाव में 1 सेकंड लगता है, राधा राधा राधा, पान कर लिया। पानी भी बिना अर्पित किए हुए, बिना नाम लिए पानी। अपनी तो पद्धति है कि जब भोजन के लिए बैठते हैं तो पहले नाम कीर्तन होता है, फिर आचार्य गुरुजनों की जयकारा होती है, तब प्रसाद पाया जाता है। चलो आप लोग गृहस्थ हैं, इतना समय नहीं है, तो एक बार तो बोल दीजिए राधा वल्लभ लाल की जय और भगवद अर्पित कीजिए, फिर पाइए। अगर आप ऐसे प्रसाद पाएंगे तो आपकी रसेंद्री सार्थक हो जाएगी। नहीं, फंसाए है रसेंद्री। कितने घृणित हैं, शरीर के अंगों को खा रहे हैं। वो जिसे कहते हैं, वो फोड़ के देखो क्या लिबलिबा भरा है, दलित दुराए, उसको खा रहे। कह रहे हैं हम बहुत बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल बड़ा होता है या शरीर बल बड़ा होता है? जीत के दिखाओ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को। ये भक्षा भक्ष खाने वाले जीत के दिखाओ तो तुम्हें महावीर समझे।
अगर कोई जीता है आज तक इन शत्रुओं पर तो अध्यात्म बल से जीता। शारीरिक बल से तो रौंद देंगे तुम्हें। क्या शारीरिक बल? जे गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। ये वीरता आती है नाम भगवान का निरंतर चल रहा सात्विक भगवत पार्षद में अध्यात्म बल से। हे इधर उधर जीव जंतुओं को उबाल करके बेचारे बलहीन पशुओं को भक्षण करना, इन राक्षसी वृत्ति से थोड़ी बल आता है। हे अभी रसेंद्री की तृप्ति के लिए भाग रहे, कौन बना रहा कोई मतलब नहीं। होश में रसेंद्री को शासन में नहीं रखोगे भजन नहीं होने वाला। इधर उधर के भोजन पाओगे, भजन नहीं। बहुत कीमती मनुष्य जीवन है, भगवत साक्षात्कार कर लो। सत्संग हो रहा केवल अध्यात्म के लिए, मनोरंजन की कथाएं नहीं है। इंद्रियों को संयम में रखिए, बचिए ऐसे आहार से जिसको तुम जानते नहीं, परिचय नहीं है तुम्हारा। बनाने वाला कौन है जिसको पता नहीं। बहुत सावधान। हमें लगता है कि बहुत जानकारी से, पहले कहा जाता था पानी पियो छान के गुरु करो जान के, ऐसे कहा। हमें अब लगता है उल्टा करना चाहिए। गुरु करो छान के, एक एक गुण अवगुण की छानबीन करो पूरी, और पानी पियो जान के। कौन है, कहाँ का है, कैसे आचरण का है, कौन सा पानी दे रहा है, कौन सी गिलास में दे रहा है, उसी में शराब पिया उसी में पानी दे रहा है। बहुत जानकारी करके सच्ची मानिए आज जो भजन में उन्नति नहीं और उसका कारण खान पान विभाग है। रुचि ही नहीं हो सकती ऐसे अपवित्र भोजन करने वाले को भगवान में। मनमानी तुम खाओ पियो, तुम खूब नाम भगवदाकार वृत्ति चले, ऐसा नहीं हो सकता। सावधान। रसेंद्री को संभालिए खान पान विभाग। अगर आप प्रतिग्रह लेंगे और धनियों की चाटुकारिता करेंगे, रसेंद्री में रहेंगे तो बांटगिरी करेंगे, भगवत चरणारविंद की भक्ति नहीं होगी। एक बार देखा, भ्रमण करने में मतलब बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। सेठ जी गिरदा लगाए तखत में बैठे मूंगफली खा रहे हैं। प्रवचन करता आके चौकी पे बैठे, उनको सुना रहे हो जी, बीच बीच में खोपड़ी। शास्त्र का अपमान और उसके प्रवचन का अपमान हो रहा है, और ये धनी केवल समझ पा नहीं रहा, इसकी दुर्गति पक्की है। कार्य हो रहा भागवती दिखाई दे रहा है। अरे उसको ऊंचे पे बैठा, तू नीचे बैठ, हाथ जोड़कर एकाग्रता पूर्वक मौन हो करके इस अमृत का पान कर। लेकिन रजोगुण धन ऐश्वर्य और वो मूर्खता वो समझ नहीं रहा कि केवल लिफाफा 2100 5000 का मिलेगा और ऐसे आचरण। बहुत सावधान। ये सत्संग है। स्पर्श होता है सुखद दुखद या शरीर भोग, ये त्वगेंद्री का सुख होता है स्पर्श सुख। उपासक सावधान। स्पर्श सुख में जितने भी कोमल मुलायम वस्त्र हैं इनको नहीं स्वीकार करना चाहिए जानबूझकर वैरागी को, और गृहस्थ को अपने अर्थ के अनुसार सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। विरक्त को ऐसा कोई भी बड़ा कीमती बड़ा सुखद जितने से काम चल जाए उतने से पक्का समझो। भगवान को प्राप्त करना है तो ये नियम बना लो, कम पैसे की चीज का प्रयोग करना, कम चीज का प्रयोग करना। जितने कम पैसे वाले से काम चल जाए उतने से अपने को चलाना, जरूरत पड़े तो दूसरे के लिए सुख संविधान कर देना, अपने वैसे ही रहना। स्पर्श सुख गृहस्थ में धर्म मर्यादा के अनुसार, विरक्त में पूरी लक्ष्मण रेखा के है। ये सुख सुविधाएं शरीर को कमजोर कर देती है, ध्यान रखना। जितना आप सुख सुविधा लोगे उतने कमजोर होते जाओगे। तपती हुई काशी की घाट की चट रात्रि भर तपती थी, उस पे शयन होता। अब नीचे का चला बिछा दिया, लगुटी पहने पड़े, सुबह हुआ गए
रस्सी घाट की तरफ कर शौच स्नान किया, वही अचला लपेट लिया, विश्वनाथ जी के दर्शन। जितना प्रकृति का सीधा प्रयोग शरीर से सहोगे, तास्ते तक शस्त्र भारत, वही परम पद का अधिकारी होता है। भाई स्पर्श सुख से बहुत कोमल कपड़ा उतार के फेंक, ऐसा कपड़ा पहन जो कम कीमत का हो, जो शरीर में सुखद न लगे, बहुत ही सिद्धों वाली नकल ना करे। साधक को शरीराभिमान जब तक नष्ट ना हो जाए तब तक ऐसा कोई वस्त्र, ऐसी बहुत कीमती, हाँ बहुत बढ़िया है। एक साधु के पास एक आर्मी के जवान थे, वो बढ़िया वो लाए थे स्वेटर, तो वो लाए स्वामी जी स्वेटर बहुत बढ़िया है, बोले टांग दिया, तो टांग दिया कुटिया में। दूसरे दिन आए, स्वामी जी स्वेटर कैसा था? बोले बहुत बढ़िया। पहना नहीं? बोले बेटा बहुत बढ़िया, पहने कैसे? वो टांगा बहुत बढ़िया। 2-4 दिन लगातार आए, बोले स्वेटर उतार के ले बेटा है, हमारे बस का नहीं, तुम प्रेम से लाए थे इसलिए टांग दिया, हमारे बस का नहीं, हमारे पहनने का नहीं। चंदन का पलंग, चंदन का, संतों के पास ऐसा। राधा चरण दास जी 1, 2, 3, इस तीसरी पीढ़ी में, इधर से तीसरी पीढ़ी में, जो इस समय पूज्य श्री टटिया स्थान में महाराज जी विराजमान है, उनके बाद एक और उनके बाद जो उनके दर्शन किए, उनके समीप बैठे, उनकी कृपा हुई, श्री राधा चरण दास जी महाराज 2 पलंग लाए थे, एक मोहिनी ठाकुर के लिए। दूसरे दिन आए, सुनना चाहते हैं, जो धनी मानी कुछ देते ना, तो केवल भाटगिरी करवाना चाहते। क्या सुनना? कैसा था महाराज? अरे बहुत बढ़िया, जिंदगी में हमने नहीं से देखा, ऐसा सुनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो देहाभिमानी जन अपना यश कभी नहीं। साधु महात्मा जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, भाटगिरी नहीं करते। आए दंडवत, जय जय। कैसा रहा पलंग महाराज? चंदन का है? बोले कल बताया था चंदन का है। अभी तो हमारे जो पूर्वाचार्य महांतर हैं, एक एक रात्रि वो शयन करेंगे भाव में, फिर 10 दिन बाद फिर आए। कैसा रहा महाराज? बोले अभी तो रखा, हम तो शयन किया नहीं। राधा चरण दास फिर चले गए, फिर अगले दिन आए। अब तो महाराज शयन कैसा रहा? वो कहलाना चाहते थे, अहो भाग्य, चंदन का पलंग। तो कहो रे लाओ, जो सेवक जन मैदान में डालो, केरोसिन डालो, आगे लगा दे। ऐसा रहा। और कहा दोबारा जो है चटिया स्थान में आप मत आना। राधा चरण दास जी महाराज। क्यों? ये संतों की रहनी। एक बार कोई बहुत बड़ी नृत्यांगना जो है गए, परिचय दिया गया कि ये अमुक हैं, बॉलीवुड में भी और ऐसे यहाँ के भी ऐसे। तो बोले नाचना चाहती हैं। तो बोले जानते हो किनकी सभा है? ये ललिता सखी की सभा है, जहां बिहारी जी नाचते। चल तुम्हारा कौन नाच देखेगा, जाओ यहां से। ऐसे भगा दिया। जो इस समय संसारी पुरुष जो है ना, साधुओं की भावना को नहीं समझते। यहां जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, दैन्य नहीं होगे, तब तक आप श्री जी के सामने गा नहीं सकते। यहां जो गायन बजायन, अगर आप एक पद गा लिए हो ना, तो महारानी जी की बड़ी कृपा है। श्री जी का नाम नहीं, गुण नहीं चल, ये नहीं। तो यहां स्पर्शन, श्रवणेन्द्री, रसेंद्री, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अपने को अपनी महारानी जू, अपने लाल जू, बस दूसरी चर्चा नहीं। जो दैन्य होके आया और रोवा वहां, तो हमने देखा यहां पास हो गया। अहम जरा सा किया, हाँ, जहां मान गुमान लकुट लिए ठारी, डरपत कुंज बिहारी, वहां आप गा रहे हैं। ध्यान रखना, महारानी जू यहां विराजमान महारानी जू हैं। क्षण घ्राण धैर्य में एक क्षण भी कोई सुगंध ऐसी मत सूंघना जो प्रियालाल को अर्पित ना हो। अभी आने लगेगा प्रियालाल के प्रति ठसक हमारे माई श्यामा जी को राज। ये कोई भी सुगंध श्री जी को अर्पित है। हाँ, ओ भाग्य, श्री जी को अर्पित नहीं है। नहीं, हमें नहीं ऐसी सुगंध सूंघनी जो हमारी प्रियाजू ने पहले स्वीकार ना किया हो।
हमारी घ्राणेन्द्री पतिव्रत धर्म की तरह, रसेंद्री, श्रवणेन्द्री, वाकेंद्री कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, कौपीन लगाए हुए हैं और पवित्र, परम पवित्र, ये जो प्रतिग्रह रहित तो वस्त्र हैं, परम पवित्र हैं, वो धारण। एक प्रार्थना है उपासकों से, जब तक आपका वस्त्र शरीर रक्षा के लिए समर्थ है तब तक दूसरा वस्त्र मत लो। क्यों लेते हो? 2 कौपीन, 2 मार्किन नीचे पहनने के लिए, ऊपर के 2 वस्त्र बहुत, बस इसके अलावा बक्सा नहीं होना चाहिए कि तह लगा करके नहीं। ये गलती ना होने पावे जीवन में। अगर विरक्त भाव में हो तो जितने से शरीर ढकता है, और वो ढकने वाला कपड़ा जब तक नष्ट ना हो जाए, नष्ट ढकने की क्षमता नहीं रह गई, तब तक वस्त्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फट गया है तो गांठ मार लो, उससे शरीर ढके रहो। जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे पास जो वस्तु तुम्हारे लिए है, नहीं, हम सेवक हैं, हमारे पास वस्तु आई, उसका विस्तार से सबको जिसका अधिकारी उसको दे देते हैं। जैसे सूर्य प्रकृति से अपनी उष्ण किरणों के द्वारा जल संग्रह करता है और समय आने पर वर्षा देता है, ऐसा साधु होता है। जो संग्रह हुआ, जो ऐसे श्रद्धा विश्व दिए, वो उन्हीं में लगा दे। खाओ पियो, मौज करो, कीर्तन करो, मंगल करो, समाज का मंगल हो, स्वयं उसका उपभोग नहीं। ये बिल्कुल रहने को सीख ले वैरागी। गृहस्थ अपने धर्म से कमाए हुए ही वस्त्र का, भोजन का प्रयोग करे, चाहे जिस तीर्थ में जाए, न वहां कोई वस्त्र स्वीकार करे, न वहां कोई सेवा स्वीकार करे, न वहां का भोजन स्वीकार करे। अगर स्वीकार करे भोजन आदि, सेवा आदि, तो उसका अनुपात लगा के कि ये अगर हम बाहर खरीदे तो कितने का मिलेगा, 100 का, तो हम 100 रुपया वहां के ठाकुर जी में रख देते हैं। वो ले ना ले, 100 रुपया रख देते। गृहस्थ कभी किसी का नहीं, तो आपका सुकृत, आपका भजन सुरक्षित। विरक्त तो आपका सुकृत, आपका तप, आपका भजन सुरक्षित। जो श्रीपाद कह रहे हैं, फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन, 24 घंटे में एक बार शाम टाइम, फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन, फल मूल अथवा अन्न आदि कुछ भी मिल जाए, 24 घंटे में एक बार पेट भरने के लिए पर्याप्त है। चलो श्री जी का प्रसाद 3 बार मिलता है, लेकिन प्रमाद स्थिति के लिए नहीं। अल्पाहार कीजिए और खूब भजन परायण रहिए। सच्ची मानिए, बड़ा धोखा होगा अपने साथ यदि हम खान पान सुख सुविधाओं को स्वीकार करके भजन न करें। प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के चिंतन से जो सेकंड क्षण रहित गया, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। वाणी से निकले तो प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की बात, नहीं तो और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोलोगे फंस जाओगे, माया तुम्हारे चित्त को विक्षेप में डाल देगी। फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन। सुन लो, स्थिति से चलना। बोले बंद आज से, अब 10-5 दिन समय के केवल पाएंगे, और शाम के इतना पाएंगे कि सुबह दोपहर शाम अगर तीनों पाते थे उससे ज्यादा, तो भी भजन नहीं होगा। ये भी बात समझ लो कि एक बार बैठ गए तो दबा के 3 बार वाला हिसाब पूरा कर लिया, तो अब उसके पचाने में पूरी जीवनी शक्ति लगेगी, भजन में नहीं लगेगी। इस संयम के लिए लिखा है। देखो, जब आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो ज्यादा मांग अंदर नहीं होती, क्योंकि पर्याप्त शरीर चलाने के लिए महान शक्ति ब्रह्मचर्य का संचय है। तो ज्यादा ये सब खत्म हो जाएगा आगे चल करके। अभी नए अवस्थाएं हैं तो ऐसी भावना हो भी सकती है अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की, ऐसा होता है। पर आगे चल करके अगर हृदय से तुम पूछोगे क्या पाना चाहते हो, तो कुछ नहीं,
कोई निर्णय ही नहीं निकल पाएगा। जो प्रारब्ध अनुसार भगवत प्रसाद मिल जाए उसे शरीर में डाल लिया। वो बहिर्मुख साधक होता है जिसकी एक रहनी नहीं होती। आज हाथ में करवा है, कल कमंडल है, परसों कुछ नहीं। आज रज लगी हुई है, कल कुछ, ऐसे नहीं। एक रहनी, जीवन भर एक रहनी का पालन करते हैं संत जन। एक रहनी, आपकी रहनी ही आपकी स्थिति का परिचय देती है। चंचल रहनी, आज कुछ कल कुछ, बोल कुछ रहा है, दिखावा कुछ है, आचरण कुछ है, व्यवहार कुछ, ये सब प्रपंच नहीं। बहुत धैर्यपूर्वक एक रहनी में 20 वर्ष चलना चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुन ले। आज ऐसे रंग का कपड़ा, कल वैसे रंग का कपड़ा, आज दिगंबर हो रहे हैं, आज लंगोटी केवल लगी है, कल ऐसा, ये सब नहीं। एक रहनी, महापुरुषों की एक रहनी देखी गई है। फिर वो जो स्थिति आती है वो बात अलग होती। स्थिति का नाटक करना और स्थिति आने में बड़ा अंतर होता है। नाटक ही रहता है, स्थिति रहती है। श्रीपाद कह रहे हैं इसे नाटक में ना उतारा जाए, इसे स्थिति में लिया जाए। क्या कह रहे? जरत कंथा में काम दधदपि च कौपीन मनुष्यम, केवल एक लंगोटी शरीर में है और ऊपर से फटे पुराने कपड़ों को घूरे में से बीन चिनगटा रक्षा कीजे सीतिन, ऐसे बसिए ब्रज बीथिन। जो फेंक दिए गए हैं वस्त्र उनको उठा लिया और उनको गांठ लगा ली गई या सिल लिया गया, उसे कंथा कहते हैं। जो वस्त्र त्याग दिए हैं, जिन पर किसी का अधिकार नहीं है, वो प्रतिग्रह नहीं होता। उसे उठा लिया, यमुना में धो लिया, गांठें लगा ली, शरीर को ढक लिया। पहले ऐसा ही था क्योंकि यहां आधुनिकता नहीं थी। बहुत मुश्किल होता था उदर भरना, वो ब्रजवासियों की टूक से ही होता था। एक शरीर में लंगोटी और जो त्याग दिए गए हैं ऐसे वस्त्रों का संग्रह करके ग्रंथि लगाकर या शिल करके और उसको शरीर में धारण करना। जरत कंथा में काम दधदपि च कौपीन मनुष्यम, एकमात्र उन पुराने कपड़ों की कंथा जो जोड़कर बनाई गई। और कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है। एक कौपीन केवल शरीर में, कौपीनवंता खलु भाग्य, दिखावे के लिए ना करे, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वैराग्य की बात सुन करके तत्काल वैराग्य धारण करना और फिर 4 दिन के बाद बदल जाना, ये ठीक नहीं होता। बहुत सोच समझ करके एक रहनी पकड़े, जो गुरु प्रदत्त रहनी है वैसे ही आजीवन निर्वाह करें। अगर एक रहने में नहीं रहोगे तो स्थिति नहीं आएगी। कभी सब कपड़े उतार दिए, कभी ऐसा पहन लिया, कभी टाट लगा लिया, कभी लंगोटी केवल है, कभी ये सब नहीं। एक रहनी गुरु प्रदत्त, गुरु ने आपको क्या दिया वैसे ही। जैसे एक रहनी में हमने देखा है बड़े महापुरुषों को। स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम जी महाराज का सन्यास हुआ तो सन्यास होता है दिगंबर करके, कोई वस्त्र शरीर में नहीं। गंगा जी में इतना बड़ा ही करुण प्रसंग होता है उस समय। इतना गंगा जी में खड़े करके गुरु पूछते हैं तुम्हारा कौन, ऐसे वो खड़ा होता है सन्यास, नारायण के सिवा कोई नहीं। 3 बार नारायण के सिवा कोई नहीं। फिर धिक्कार है यदि नारायण के सिवा किसी को स्वीकार करे। जब 1, 2, 3 बार गुरु के सामने कह दिया भगवान के सिवा कोई नहीं, निकलो बाहर। फिर उनको सन्यास पद्धति, फिर कहते हैं कौपीन। तो उनका गुरु जी एक बार उतरा दिया आपने, अपनी वैष्णव पद्धति में ऐसा नहीं, सन्यास पद्धति में। तो उनका लोक व्यवहार के, वो लोक कहां रह गया प्रभु?
आपने जब कहा नारायण के सिवा कोई नहीं, तो अब मेरा लोक खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलो आश्रम। प्रभु आश्रम कैसा? सन्यास जब दे दिया तो जहां दिया यहीं आजीवन निर्वाह करूंगा। तो गंगा की रेती में आजीवन स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, आजीवन वैसे ही दिगंबर, प्रकृति का सीधा वार सहना। गंगा जी बढ़ रही तो ऊपर रेती में, गंगा जी घट रही तो रेती में, बस ना बोलना ना मांगना। धन्य है ऐसे महापुरुषों का जीवन। बड़ी अद्भुत प्रभाव शक्ति जागृत हो गई थी। धर्म सम्राट करपात्री जी आदि साष्टांग दंडवत करते थे जाके। एक रहने देखिए, श्री सुरेशानंद जी महाराज, तरी गंगा किनारे पड़ता है, दिगंबर, माताएं बहनें आ गई, एक वस्त्र से ऐसे डाल लिया, वो इतना ढक गया, बस वही अचला आजीवन। एक रहनी, संतों की एक रहनी होती है। जो वस्त्र गुरु प्रदत्त है धारण कर लिया, आजीवन वैसे ही। ये नहीं कि आज सुना तो सब फेंक दिया और वो शुरू किया, 4 दिन बाद फिर वृत्ति बदली तो फिर आ गए। ऐसे नहीं चला जाता परमा। ये मरकट वैराग्य कहते हैं। वैराग्य को धैर्य पूर्वक गुरुजनों के आदेशानुसार धारण किया जाता है और उसी पद्धति से चला जाता है। गुरु जी का अनुकरण भी नहीं किया जाता, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। गुरु जी ने जो दिया, लाल वस्त्र थे उतरे, और जो दिया वो मार्किन लाल थी, ऊपर की मार्किन लाल गेरुआ, फिर सफेद कर दिया, और ये पीला आजीवन उसी का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। गुरु जी नीला पहने, काला पहने, पीला पहने, सब फेंक दे। हमें आदेश क्या करेंगे? हमें आदेश कर दे सब फेंक दो, अभी फेंक देंगे। हमें आदेश करें अमुक वस्त्र धारण करो, वही धारण करेंगे। हमारा वैराग्य गुरु के श्रीमुख से है, मनमानी नहीं। तो उपासक जिसे ऐसे वैराग्य की बातें सुने ना और फिर कल से शुरू कर दे, कुछ हैं जो मनमुखी है, नहीं जानते हैं। पूरे शरीर में रज लगाने का आदेश है, कोशिश करो गुप्त रूप लगे। ऐसे प्रगट में लगा लिया गीली करके, और शरीर में सूखी लगा लिया। साधारण ऐसे व्यवहार में रहो, कोई तुम्हें जान न पावे कि तुम ऐसी भावना क्यों। एक दिन स्टील का कमंडल ले लिया, दूसरे दिन करवा ले लिया, तीसरे दिन लौकी ले ली, चौथे दिन नारियल का। ये सब मनमुखी बातें नहीं होनी चाहिए। एक अगर करवा ले लिया तो आजीवन उसी में। ये नहीं दिखावे के लिए करवा, पीछे स्टील के पात्रों का प्रयोग, ऐसे नहीं। अगर जो जीवन में धारण किया आजीवन। हमने संतों को देखा है, एक संत है खप्पर रखते नारियल का, टोपी की तरह रख लिया और उसी को से मांग के पा लिया, उसी को फिर ऐसे रख लिया। क्या मस्ती संत हो गई। आप लोग रज का सेवन करते हैं, रज का ही सेवन करें। जो रज के पात्र हैं, शरीर में रज लगाना, रज का तिलक, प्रसादी, चंदन रज के पात्रों में पाना, अपनी शैया में रज डालना। कई बार पीछे चर्चा हुई, सूखी रज डाल के भले ऊपर से चद्दर डाल लीजिए, लेकिन आप सैया में रज में ही शयन करते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए और रज पड़ी होनी चाहिए। ये यहाँ की सिद्धि है, समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं माया समझने नहीं देगी।